मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 11th का मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है, उसमें भी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा। मैथ्स में हम लोग का फिर आगे कैलकुलस में भी इसका बहुत ज़रूरत है। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे जो है हम लोग का इसमें हम लोग 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, वैल्यू सब भी याद होगा और बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री का। और आगे जितना भी पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत हेल्प करेगा। तो और ट्रिग्नोमेट्री जो है समझने का है, इसको अच्छा से समझिएगा तो आगे कहीं भी किसी में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उस है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं ये सब आप लोग बचपन मतलब 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में जानकारी भी आप लोग को है ही, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम लोग और सिलेबस में आएंगे। पहले बेसिक चीज़ बताएंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो इसके लिए पहले एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। एक फिक्स्ड लाइन लेते हैं, ये इनिशियल लाइन करते हैं और ऐसे करके हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। इधर से करेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल होगा और यदि हम लोग क्लॉकवाइज अगर यदि करते हैं तो हम लोग का नेगेटिव एंगल होगा। तो इधर से चले मान लीजिए थीटा, ये जो है ये जा रहा है, इसको बोलेंगे टर्मिनल साइन। तो ये जो एंगल होगा ये हम लोग का थीटा होगा। ऐसे करके आएगा 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। इसके पहले आप लोग रेडियन के बारे में 10th तक में नहीं पढ़े थे, अब हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग डिग्री में तो 9th में भी था, 10th में भी था, तो 11th में थोड़ा सा रेडियन के बारे में जान लेते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। तो उसके लिए मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल ले लेते हैं। तो सर्कल जब लेंगे इसका ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा। तो हम लोग का ये जो है ये कहीं भी हम ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सेम होगा। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये जिस लेंथ का है, ये जिस लेंथ का है उसी लेंथ का एक आर्क ले लेते हैं। मतलब जब 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का ही एक आर्क ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आया और ये यहाँ पर इसको फिर ज्वाइन कर देते हैं ऊपर। तो ये और ये भी तो यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना, कुछ ना मतलब ये जिस लेंथ का है उसी लेंथ का यदि हम आर्क लेते हैं और ज्वाइन करते हैं, ये तो ऑब्वियसली आर ही होगा, रेडियस ही होगा। तो हम लोग का ये जो होता है यही 1 रेडियन होता है। ये क्या होता है, 1 रेडियन होता है। 180 डिग्री याद रखिएगा, ये होता है पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। हम लोग ऐसे करके किसी को भी रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 30 डिग्री का चेंज करना है तो x की जगह 30 रखेंगे तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो ये होता है पाई बाय 6। आप जहाँ 30 डिग्री लिखा रहेगा वहाँ हम लोग पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। 45 डिग्री का यदि निकालना चाहें तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। 60 डिग्री का यदि चेंज करना हो तो पाई बाय 180 इंटू 60,
कट जाएगा तो π/3, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री। अगर ऐसे करके हम लोग कोई भी एंगल को जो डिग्री में है उसको हम लोग रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग का ये फार्मूला हो गया x डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू x रेडियन। अगर यदि इसी का यदि कन्वर्स ले लेते हैं तो हम लोग का पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 रेडियन अगर यदि हम लोग का हो जाएगा तो 180/पाई हो जाएगा। तो x रेडियन इक्वल टू हो जाएगा तो 180/पाई इंटू एक्स। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x रेडियन इक्वल टू इतना हम लोग का किस में आ जाएगा, इतना हम लोग का डिग्री में आ जाएगा। तो अगर यदि हम लोग को रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यदि हम लोग को डिग्री से रेडियन में आना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। और ये जो हम लोग का होता है ये पाई तो हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, उसके प्लेस में 22/7 हम लोग का बैठा सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डिग्री से जो छोटा होता है, जो डिग्री से भी कम होता है वो मिनट होता है, और मिनट से भी जो छोटा होता है वो सेकंड होता है। मतलब आप ऐसे समझिए मेरी तरफ से कि 1 डिग्री को 1 घंटा समझ लीजिए, तो 1 डिग्री में मतलब 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। फिर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। मतलब इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट में सिंगल डैश देते हैं, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो उसमें डबल डैश होता है। और सेकंड से और छोटा क्या, सेकंड ही बहुत छोटा है। तो हम लोग का कोई यदि डिग्री में नहीं आता है तो उसको फिर मिनट में लिखेंगे, मिनट से भी अगर यदि तो हम लोग फिर किस में लिखेंगे, उसको सेकंड में लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग चेंज करेंगे। आप थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई सर्कल है, वो इसका सेंटर है, कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रेडियस होगा। कोई एक हम लोग लेंथ ले लेते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, तो इसको लेंथ ऑफ द आर्क को एल ले लेते हैं। एंगल कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, थीटा बनाएगा। तो हम लोग का ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू, याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू L/R। और ये जो होता है ये कांस्टेंट एंगल होता है, क्योंकि L लेंथ है, R भी लेंथ है, तो इसको जो है डिग्री में नहीं लिखना है। तो थीटा इक्वल टू L/R या फिर L इक्वल टू R थीटा, इसमें हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें कभी 2 चीज़ दिया रहेगा, हम लोग का लेंथ ऑफ द आर्क दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, और रेडियस निकालने के लिए पूछ सकता है, या फिर L और R दिया रहेगा और एंगल पूछ सकता है कि ये कितना एंगल बना रहा है, या 3 है, 3 में से 2 हम लोग का गिवन रहेगा, थर्ड निकालना है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अब जहाँ तक की बात है कि अगर यदि चेंज करने का बात है कि 1 डिग्री को चाहे 1 रेडियन को डिग्री में पूरी तरह से कितना होगा, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मिनट भी बता दिए हैं, सेकंड भी बता दिए हैं। देखिए हम लोग जो है 1 रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। पाई का कितना, 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 11 जा तो 90 में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 9, तो इसमें कितना, 9 7 जा 63, 0 11 से डिवाइड किए हैं, देखिए तो 57 आया है, रिमाइंडर में 3 आया, तो 57 कंप्लीट डिग्री हो गया। अब जो भी आएगा किस में आएगा, हम लोग का 3/11, ये डिग्री में है ना, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए तो हो जाएगा 180, डिवाइड किए तो 16 आया, और हम लोग कितना आ गया, हम लोग का आ गया 4 रिमाइंडर, तो 16 मिनट हो जाएगा। फिर 4/11 फिर 60 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 हो गया, फिर 11 से डिवाइड,
तो 21 और भी जाते हैं, लेकिन सेकंड से और कम हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम लोग का कितना हो गया, तो हम लोग का जो 1 रेडियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड, या 22 सेकेंड भी रह सकता है, क्योंकि उधर और जाके कंप्लीट वो डिवाइड नहीं हुआ है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन, एंगल्स को किस में लिखना है, रेडियंस में लिखना है। तो हम लोग का देखिए फर्स्ट को, सिंस हम लोग का 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन। ऐसे तो डायरेक्ट बोले थे किससे मल्टीप्लाई करने के लिए, पाई बाई 180 से, तो नहीं तो लंबाई करते हैं, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, पाई बाई 180। तो देयरफॉर 36 डिग्री तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 36। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना से कटेगा, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 24 से भी कट सकता है। चलिए 4 से करते हैं, 4 9 जा, या फिर 9 से करते हैं, 9 4 जा 36, 9 2 जा 4 5 जा, यानी पाई बाई 5, यही रेडियन हो जाएगा। चाहे ऊपर में सी भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं हो लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब किसका निकालते हैं, 120 का, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 120 बैठाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, हम बोले थे ना इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से। जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से, नहीं तो 180 डिग्री पाई हो फिर 1 के लिए इधर आके डिवाइड होगा, ऐसे करके भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला कितना होगा, सेकेंड वाला हम लोग का है 120 डिग्री, सेकेंड वाला कितना है 120 डिग्री, तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से, कटेगा ना, 6 से 6 2 जा 6 3, तो 2 पाई बाई 3, इतना रेडियन हो जाएगा। 225 225, तो पाई बार 180 इंटू 225, लास्ट में 5 या 0 रहे तो 5 से कटना ही है, तो 5 4 जा 20, 5 5 5 3 जा 15, 5 6 जा, फिर 9 से कटेगा, 9 5 जा 9 4 जा, तो हो जाएगा 5 पाई बाय 4, इतना हम लोग का आ जाएगा। -270, माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस को कुछ नहीं करना, आगे में रखना है, तो क्या हम लोग पाई बाई 180 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 270, माइनस आगे लिख दिए हैं, 9 से 9 3 जा 9 2 जा, यानी -3 पाई बाय 2, और ऊपर में सी लिखना है तो सी लिखिए, और नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी लिख देते हैं ऐसे करके। तो हम लोग क्या किए, अभी हम लोग को रेडियन में चेंज किए। कभी कभी क्या होगा कि रेडियन में दिया रहेगा और उसको डिग्री में चेंज करना है, तो इसका भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करना है, तो एक लंबा कर देते हैं फिर बाद में डायरेक्ट कर देंगे। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम लोग का क्या होता है, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, बोले थे ना 180 बाई पाई से अगर यदि हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेडियन टू डिग्री में आ जाएगा। तो हम लोग को किसका निकालना है, 5 पाई बाई 12, तो 180 बाई पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12, पाई कटा 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 12, 6 0 12 5 जा, तो 15 5 जा 75 डिग्री, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। कितना नहीं करते, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब सेकंड इसी का देखते हैं, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे में माइनस लगा देंगे, तो सेकंड
माइनस 180 पाई बाई 5। तो हम लोग क्या करते हैं 180 बाई पाई लिखते हैं, और क्या माइनस 18 पाई बाई 5। ये पाई कटा, ये पाई हम लोग का क्या होगा, कट जाएगा ना, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6, यानी आप इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 36 इंटू 18। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 को 18 से, तो हम लोग का आता है 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 3 6 8 14 हो गया, 6 4 5 आया, 6 4 8 डिग्री, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। और एक क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड में हम लोग का है 5/6, हाँ किससे मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से, तो 180 बाई इंटू 5/6। यहाँ पर देखिए वहां इसके पहले जो था ना पाई था कट जाता था, यहाँ पर पाई नहीं है तो पाई कटेगा नहीं, तो पाई कटेगा नहीं तो इसको क्या लेंगे 22/7 लेंगे, इसको काट सकते हैं 6 3 जा 8, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा बाई पाई, पाई को लिखेंगे 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना, तो 150 इंटू 7 बाई 22 75, तो 75 इंटू 7 बाई 11। अब ये कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 इंटू 7, 75 इंटू 7 आपका आ जाएगा 5 to 5 आएगा, 5 to 5 अपॉन 11 ये आ जाएगा। अब ये जो है इसको आप डिवाइड करना है, डिवाइड हम इधर कर दिए हैं, इसको डिवाइड किए हैं तो पहले 47 आया, 11 4 जा 44, 12 माइनस 4 8 5 85, 11 7 जा 77, रिमाइंडर हो गया 8, यानी 47, ये डिग्री में हम लोग का आता है, ये किस में आता है डिग्री में, तो 47 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा, किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 8/11। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 480, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, 40 40, 11 3 जा 43, तो 43 ये मिनट में होगा। फिर रिमाइंडर कितना आया 7, तो 7/11, सेकंड में बदलने के लिए 60 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, फिर 11 डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, यहाँ पर 9 0, 11 8 जा 88, फिर और रिमाइंडर आएगा, लेकिन 2 ही तक लेंगे, तो हम लोग का कितना आ गया 38 सेकेंड, यानी 47 डिग्री 43 मिनट एंड 38 सेकेंड। कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इन एपी, कोई भी एंगल्स जो है ट्रेंगल का वो किस में है एपी में, एपी में 10th में पढ़े हैं आप लोग, उसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेम बढ़ते जाता है तो हम लोग का एपी में होता है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल का क्या है डबल है। फाइंड ऑल द एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्री, तो एपी का 3 टर्म्स अगर नहीं जानते हैं तो लगातार 3 टर्म इफ सम इज गिवन तब हम लोग ये चूज करते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी, ये सेट किया हुआ है अपने से। इसमें खासियत ये है कि इसको यदि ऐड कीजिएगा ना तो डी डी कट जाएगा और ए का वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए एपी का 3 टर्म जब भी लेने का रहेगा ना तो क्या चूज करेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेंगे। तो ले द 3 एंगल्स इन एपी बी, डिग्री में ही ले लेते हैं, let the 3 angles in APB A minus D degree, A degree and A plus B degree।
तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल क्या होता है 180, चाहे वो जैसा भी ट्रेंगल रहे सम क्या होता है 180 होता है। बट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल बट ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 180। डिग्री को अभी छोड़ दिए हैं, सब में डिग्री डिग्री होगा तो आपका माइनस डी प्लस डी कटेगा तो 3 इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3 तो हो जाएगा 60, यानी a इक्वल टू हम लोग कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। a कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑल्सो और एक कंडीशन हम लोग का क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल डबल द लीस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल हम लोग का सबसे बड़ा एंगल कौन होगा यही ना होगा, तो a प्लस डी डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट, लीस्ट क्या है a माइनस डी, तो हम लोग का a प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस 2d हो जाएगा, 2a माइनस हम लोग का कितना हो गया a प्लस डी इक्वल टू 2a माइनस 2d, d को एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा d प्लस 2d इक्वल टू 2a माइनस a, तो 3d इक्वल टू a। अब a का वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है ना 60 पुट कर लेते हैं 3d इक्वल टू, तो हम लोग का d यहां से निकल जाएगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 3 2 जैसे, तो हम लोग का 20 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सबको बैठा देते हैं, तो फर्स्ट एंगल क्या था a माइनस डी, तो a माइनस डी a कितना 60, तो 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 50 डिग्री। a इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस डी इक्वल टू 60 प्लस 20 तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। देखिए जोड़ते हैं 100 प्लस 80 हो गया ना 180 डिग्री, तो हम लोग कितना हो जाएगा 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। फिर रेडियन में लिखेंगे, इन रेडियन 40 डिग्री को क्या लिख पाएंगे 40 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 180 इंटू 40, 2 2 जा 4 2 9 जा, यानी 2 पाई बाय 9 रेडियन। इधर ऊपर लिख देते हैं 60 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 60 पाई बाय 3, और कितना है 80 डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 80 डिग्री, 4 पाई बाय 9। तो हम लोग का ये सब किस में हो गया रेडियन में हो गया, और ये सब किस में था डिग्री में था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आज तो करा, और भी आगे कराएंगे इसका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आज हम लोग सीखे डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और कराएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री को एकदम अभी शुरुआत किए हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे ही बता रहे हैं, बहुत इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, एनसीईआरटी का भी कराएंगे, साइड बुक से भी कराएंगे। और ये जो है अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे, आप उसका पूरा फायदा ले सकें। ओके, थैंक यू।